हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर होंगे और अच्छे होंगे। आज हम यरूशलेम जो संकट चल रहा है, जो विवाद है, हम उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे। हम उसका ऐतिहासिक कारण जानेंगे कि क्यों यह विवाद हो रहा है और इन विवाद में कौन कौन लोग शामिल हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम देखते हैं। यरूशलेम विवाद यह इजराइल देश में चल रहा है। इस देश की राजधानी का नाम यरूशलेम है। अब इस यरूशलेम में एक 35 एकड़ की जगह है जहां पर ऐतिहासिक इमारतें हैं। पैंतीस एकड़ की यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें हैं। कुछ समय के साथ नष्ट हुई, कुछ आक्रमण के समय नष्ट हुई और कुछ को अलग अलग साम्राज्यों ने धराशायी करा, पर फिर भी अभी यहाँ कुछ मॉन्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हैं। इसके बारे में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसका डिटेल वीडियो अगले सेशन में बनाऊंगा। अभी हम बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस विवाद में 3 मुख्य पार्टियां हैं। पहली यहूदी, दूसरी पार्टी हमारी है ईसाई और तीसरी पार्टी हमारी है मुस्लिम। और इन तीनों ही पार्टियों का जो विवाद है वो विवाद इस 35 एकड़ की भूमि पर ही है। अब कैसे हम देखते हैं, इसको समझेंगे। वीडियो क्वालिटी चूंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और मेरे पर्सनल स्टडी के लिए मैंने ये दीवार पर ये मार्कर जो स्टिकर चार्ट है वो लगाया हुआ है, तो थोड़ी क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि मैं अभी बड़ा बोर्ड नहीं ले पाया हूँ। मैं सिर्फ अपनी एक स्टडी के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो जो यहूदी, मुख्य रूप से इजराइल में यहूदी संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। अब हम यहूदी का देखते हैं कि ये क्या इनका ऐतिहासिक रहा है। यहूदी संप्रदाय के अनुसार जो मान्यता है वो ये है कि जो उनके हिसाब से जो पैगंबर हैं उनके अब्राहम के 2 बच्चे हैं। पहला इस्माइल और दूसरा इसाक। तो यहूदी मान्यता का अनुसार अब्राहम को ईश्वर ने यह संदेश दिया कि तुम जो है अपने बेटे इसाक की बलि चढ़ाओ। तो अब्राहम इसाक को लेकर के बलि वाले स्थान पर लेकर गया और बलि चढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया। तभी ईश्वर ने इसाक को बचाने के लिए एक फरिश्ता भेजा और उस फरिश्ते के साथ में एक भेड़ थी। उस फरिश्ते ने कहा कि तुम बलि की जगह, इस इसाक की बलि की जगह तुम इस भेड़ की बलि दो। तो इस तरह इसाक की बलि ना देते हुए भेड़ की बलि दी गई और ये जिस जगह पर दी गई वो जगह इसी 35 एकड़ पर है और उसका नाम है टेम्पल माउंट। ठीक है, ये यहूदी पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम ईसाई पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें। ईसाई पॉइंट ऑफ व्यू ये है उनका कि यहीं पर
प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया। को सूली पर चढ़ाया और यहीं पर इनका दोबारा जन्म हुआ। और ईसाई लोगों की मान्यता है कि प्रभु यीशु फिर जन्म लेंगे और वापस वो यहीं आएंगे, और ऐसे में इस स्थान का उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। तो वो भी इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते या किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहते। अब तीसरा जो पक्ष है, जो मेन जो विवाद हो रहा है, उसमें मुस्लिम पक्ष है। मुस्लिम पक्ष के अगर हम देखें तो मुस्लिम संप्रदाय के लिए 3 महत्वपूर्ण उनके लिए पवित्र स्थान है। पहला मक्का, दूसरा मदीना, तीसरा हरम अल यरूशलेम। अब मुस्लिम मान्यता के अनुसार हम बात करें तो पैगंबर साहब पैगंबर मोहम्मद हुसैन, पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब पहली बार संदेश दिया तो उन्होंने 5 बार जो नमाज पढ़ने के लिए कहा, तो वह नमाजें यरूशलेम की ओर करके पढ़ी जाती थी। फिर मक्का से पैगंबर साहब, ऐसी मान्यता है और ऐसा कहते हैं कि वो उड़ने वाले घोड़े पर उड़ करके यरूशलेम आए, और यरूशलेम में जिस जगह उतरे वहाँ से वो सीधे जन्नत गए और जन्नत से ईश्वर का संदेश लिया और वो फिर नीचे आए, और उसके बाद में उन्होंने संदेश दिया कि हमें नमाज मक्का की ओर अपना सिर करके हमको पढ़ना। अब पैगंबर साहब की जो है कि इंतकाल 532 में हुआ, 532 में। इसके बाद में यहाँ पर एक बेंजाटिन करके साम्राज्य आया और इस साम्राज्य पर फतेह मुस्लिम ने करी। और इसके बाद एक मस्जिद बनाई गई। मैं इसको यहां लिख देता हूं, अल अक्स। और इस अल अक्स काफी बड़ी मस्जिद है, अभी भी है। इस मस्जिद के सामने डोम ऑफ द रॉक है और यह सुनहरा गुंबद है। इसका जो गुंबद है वो सुनहरा है, सुनहरे गुंबद वाली इमारत। अब मुस्लिम मान्यता ये है कि जब मक्का से पैगंबर मोहम्मद साहब आए तो वो जिस जगह उतरे थे वो जगह, और जहां से वो जन्नत गए थे, वो यही जगह है, डोम ऑफ द रॉक। आपने देखा कि तीनों का, और ये जो डोम रॉक है ये भी यही है। और यहूदी जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय में अभी वहां पर एक वेस्टर्न वॉल है। आपने देखा होगा या न्यूज एजेंसियों में देखा होगा कि वेस्टर्न वॉल के यहाँ मुस्लिमों ने नमाज अदा करी और उसके बाद में रमजान की जो नमाज है उन्होंने यहाँ अदा करी और उसके बाद में यहाँ पथराव और हुए हैं। ये काफ़ी पवित्र स्थान है, तीनों ही धर्मों के लिए पवित्र स्थान है, इसीलिए ये विवाद जारी है और ये काफ़ी पुराना विवाद है। आई होप आपको इसका एक बेसिक प्लॉट जो विवाद का है, जो मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।